नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की आपको लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों में एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है और आने वाले जो एक्सक्लूसिव वीडियो है, आने वाले दिसंबर मंथ में बाजार में, जैसे आज 5 तारीख हुई है, दिसंबर मंथ में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं और जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, मूंगफली का तेल सभी बाजारों में जानकारी देंगे। मस्टर्ड सीड के बारे में, राइस ऑयल किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और रोजाना मॉर्निंग 9:30 लाइव मॉर्निंग शो होता है। उसमें जुड़ने के लिए नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाके आप वहां पर जाके डिटेल ले सकते हैं, मॉर्निंग सेशन में जुड़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज रहा। खाद्य तेल बाजारों में जैसे कि आपने देखा, दिवाली के समय बाजारों में एक जबरदस्त बाजारों में तेजी का माहौल रहा और तेजी बाजारों में देखी गई, लेकिन उसके बाद से बाजार में डिमांड उस हिसाब से नहीं दिखाई दी और डिमांड स्लगिश दिखाई गई। जब बात करी जाए, अगर अर्जेंटीना की खबर देखी जाए सोयाबीन की, तो अर्जेंटीना में लगातार सोयाबीन की जो क्रॉप है वो सरप्लस होती हुई दिखाई दी। उसका प्रेशर भारतीय बाजारों में देखने को मिला, जबकि ब्राजील में कुछ फसल कम होने के अंदेशा रहा। तो बाजार मिक्सर बाजारों में रहा कि बाजारों में एक तरफ से तो अच्छी खबर आई, एक तरफ से खराब खबर आई, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए बाजारों में यहां पर मिला और उसी रेंज के अकॉर्डिंग बाजारों में आपने कामकाज होता हुआ बाजारों में आपने देखा। अब बात आती है किस तरीके से हम खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन में किस तरीके से लॉन्ग टर्म में आउटलुक में कामकाज करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आउटलुक पे आपको अगर कामकाज करना है तो सबसे पहले सोया तेल की चर्चा करते हैं। सोया तेल अगर देखा जाए, सनफ्लावर ऑयल लगातार कंटिन्यू फॉरेन से जो बाहर से आ रहा है, हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है, उसका प्रेशर बाजारों में देखने को मिल रहा है और पीछे बाजारों में डिमांड देखी गई थी। कुछ ब्राजील का मौसम खराब था, इस वजह से बाजारों में एक जो तेजी बनी वो तेजी अभी कंटिन्यूटी, दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ में उस हिसाब से बाजारों में तेजी नहीं रहेगी, हल्की फुल्की बाजारों में 2 से 3 रुपए किलो का बाजारों में एक मूवमेंट बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो बाजार में जो भी आपको खरीदारी करनी है, अगर खरीदारी आपको करनी है तो सोया ऑयल में आप खरीदारी का लेवल 97 रुपए से 96 रुपए अभी करंट में भाव 97 रुपए से 98 रुपए के आसपास है। 97 रुपए के आसपास से आप 98 रुपए के आसपास से आप थोड़ी बहुत आप यहां से आप एंट्री, आपको जो भी आपको एंट्री करनी है वो आप यहां से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो आप सपोर्ट लगाएंगे नीचे में, आप सपोर्ट 94 रुपीज का आप नीचे में सोया ऑयल में लोकल बाजारों का मैं बात कर रहा हूं, लोकल बाजारों में सपोर्ट लगा के चल सकते हैं। कांडला पोर्ट की अगर चर्चा करें तो कांडला पोर्ट पे 910 रुपए का आप सपोर्ट लगाइए। 940 रुपए के आसपास बाजार आ गया है। 940 रुपए के आसपास, 940 से 930 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर हम पामोलिन की बात करें, पामोलिन 83 रुपए के आसपास, 830 रुपए के आसपास देखा जा रहा है कांडला पोर्ट का। पामोलिन में जो आपको खरीदारी करनी है 830 से 820 की रेंज में करिए। 800 रुपए से 790 का एक छोटा सपोर्ट लगा लीजिए। उसके अकॉर्डिंग यहां से 2 से 3 रुपए किलो बहुत ज्यादा जो बाउंस बैक 83 वाला आपका 88 रुपए तक आपका बाजार, कांडला पोर्ट वाला बाजार दिखाई देके कामकाज करके चल सकता है। अगर हम सनफ्लावर ऑयल की चर्चा कर लेंगे, सनफ्लावर ऑयल में हम किस स्थिति में खरीदारी करें। सनफ्लावर ऑयल 940 से 930 की रेंज कंटिन्यू बेटर रेंज है। 900 रुपए का सपोर्ट लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदारी करिए। 990 से 1000 रुपए तक के भाव आपको बाजारों में, अगर एक अच्छा बाउंस बैक बाजारों में दिखाई देता है तो आपको दिखाई देके चल सकता है। अन्यथा 3 रुपए किलो तक की तो रिकवरी आपको बाजारों में दिखाई देनी ही बाजारों में यहां से चाहिए। अगर आप बात कर लेते हैं राइस ऑयल में क्या स्थिति है। राइस ऑयल में जो नई क्रॉप आ रही है उसका प्रेशर भी बाजारों में लगातार देखा जा रहा है और राइस ऑयल आप नॉर्थ वगैरह में देखेंगे जहां सर्दी पड़ती है वहां पर हैजी हो जाता है, यानी जम जाता है, तो ब्लेंडिंग में यूज कम आता है। इसकी डिमांड वैसे भी कम हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं। और मस्टर्ड ऑयल जो बाजारों में गिरावट आ रही है, मस्टर्ड ऑयल में जो प्रेशर देखा जा रहा है उसका असर सीधा सीधा राइस ऑयल में बाजारों में आपको देखने के लिए मिलता है कि मस्टर्ड ऑयल में जब बहुत ज्यादा तेजी आती है तो यहाँ पर आपको बाजारों में रिकवरी देखने की मिलती है। अगर राइस ऑयल की बात करें तो राइस ऑयल आपका नीचे में आपका 82 रुपीज के आसपास चल रहा है। 81 से 82 रुपए की रेंज में खरीदारी करिए। 79 से 80
रुपए का आप सपोर्ट लगा लीजिए नीचे में, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदारी करके यहाँ से 85 से 87 रुपए के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 87 रुपए तक के टॉप लेवल हैं आपके। जो लेवल सारे बता रहे हैं ये टिल 30 दिसंबर तक ही वैलिड है। उसके बाद आपको फिर नया एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा, उस पर आपको सारी डिटेल आपको दी जाएगी। तो आपको राइस ऑयल के बारे में बता दिया, सनफ्लावर ऑयल के बारे में, मूंगफली का तेल ऑलरेडी तेज चल रहा है। जो रेंज चल रही है 1570 से 80 रुपए के आसपास चल रहा है। 1540 से 50 के आसपास खरीदिए। 1520 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में 1620 रुपए तक के लेवल आप मूंगफली के तेल में आप देख के चल सकते हैं। कॉटन रिफाइंड 850 से 840 पे एंट्री करिए। 820 रुपए का सपोर्ट लगाइए। 890 रुपए से 900 रुपए तक के लेवल आपको टिल 30 दिसंबर तक बाजारों में दिखाई देके चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कामकाज करिए। अब बात आती है हमारी केएलसी क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज करें। केएलसी में फिलहाल जिस स्थिति में देखी जा रही है तो केएलसी का थोड़ी सी रेंज हम थोड़ी सी बढ़ाते हुए आपको बता दे रहे हैं। 3650 रिंगिट का नीचे में सपोर्ट कर लीजिए। 3650 से 4000 रिंगिट तक केएलसी बाजारों में चलेगी। और 4000 रिंगिट के ऊपर अगर किसी कारणवश 4000 रिंगिट के ऊपर अगर केएलसी चलना स्टार्ट करती है तो आप बाजारों में देखेंगे 4000 रिंगिट के अगर ऊपर केएलसी चलती है तो वहां से 4000 रिंगिट से आप बाजार में 4200 से 4300 रिंगिट तक बाजार यहां से केएलसी का बाजार जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको जानकारी बता दी कि किस केएलसी में किस तरीके से कामकाज होगा। सीबॉट की अगर बात करें तो 49 सेंट का नीचे में सपोर्ट समझ लीजिए। 49 सेंट का सपोर्ट है, अभी 51 के आसपास चल रहा है। 50 सेंट के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। ये 49 से 55 सेंट की रेंज में ही कामकाज होता हुआ इसमें बाजारों में नजर आएगा। तो ये भी जानकारी दे दी। और जो आपको रिकवरी आएगी, कितनी रिकवरी आएगी वो भी हमने आपको ऑलरेडी रिकवरी बता दी। कितनी रिकवरी आएगी अगर सोया ऑयल आप यहां से आप 98 रुपए के आसपास, 97 रुपए के आसपास आप एंट्री करते हैं तो बाजार आपको यहां से 102 से 103 रुपए तक बाजारों में यहां से दिखाई देके चल सकता है। पामोलिन आप अगर यहां पर आप खरीदारी करते हैं 85 से 84 रुपए की रेंज में तो आपको यहां से पामोलिन में आपको यहां से 88 से 89 रुपए 90 रुपए तक के लेवल आपको टिल दिसंबर में आपको दिखाई देके चल सकते हैं। अब बात करेंगे सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है। सोयाबीन सीड में अगर प्लांटों की बात करी जाए तो सोयाबीन सीड में जो प्लांट है, सोयाबीन सीड में जो प्लांट की अगर बात करी जाए, सोयाबीन सीड प्लांटों में 5100 रुपए का रेट है। 5000 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करिए। 4900 रुपए का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में आपको 5300 से 5400 रुपए की रेंज आपको दिखाई देके चल सकती है। तो ये सोयाबीन प्लांट के आपको भाव बता दिए। बाकी कुछ जगह प्लांटों के भाव 4900 रुपए भी चल रहे हैं, लेकिन ये अच्छे प्लांटों के जो भाव आपको बता दिए 5100 रुपए की रेंज मोटा मोटा अभी देखी जा रही है। तो 5000 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करिए और 4900 रुपए का सपोर्ट लगाइए। ठीक है, तो ये आपको ऊपर में 5300 से 5400 रुपए तक आपको दिखाई देकर चल सकते हैं। अगर मस्टर्ड सीड की अगर जयपुर सरसों की बात करी जाए 5900 रुपए चल रही है। 5800 की रेंज में खरीदारी करिए। 5750 से 5700 का सपोर्ट लगाइए। 6500 से 6100 रुपए आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो मार्केट के ऑलरेडी हमने आपको लेवल आपको क्रिस्टल क्लियर आपको बता दिए क्या रेंज है बाजार में। फॉरेन में बाजारों में इस मंथ अगर देखा जाए तो फॉरेन में बाजारों में अभी फॉरेन की छुट्टी हो जाएगी। सीबॉट के बाजार हो चाहे केएलसी बाजार हो, फॉरेन में छुट्टी हो जाती है, नया साल आता है तो उसका प्रेशर भी एक माइंड मेकअप करके चलिएगा। उसके अकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज करिएगा। तो जो भी आपको एक रेंज में, एक छोटी रेंज में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। आप सोचे यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी, एक अच्छे लेवल के आसपास खरीदारी करिए और अच्छे लेवल के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसी लेवल के अकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड आउटलुक हमने आपको यहाँ पर खाद्य तेल बाजारों में आपको बता दिया। खाद्य तेल बाजारों में किस अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज कर सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में आप अपनी वर्किंग करके चल सकते हैं। और जो भी आपको जानकारी है एजुकेशनल पर्पज से, प्योर एजुकेशनल पर्पज से जानकारी है। खरीद बिक्री से न्यूज मार्केट 24 का कोई लेना देना नहीं है। खरीद बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेशक सलाहकार से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ट्रेडिंग करिएगा तो बेटर रहेगा। लगातार हम आपको बताते हुए रहते हैं और हम कभी कमेंट नहीं करते हैं कि 100% हमारी जो भी जानकारी होती है लगातार, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं लगातार 3 साल से कंटिन्यू इसी तरीके से एक्सक्लूसिव वीडियो मंथली पब्लिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आता है। तो सारे लेवल बता दिए। पामोलिन में क्या स्थिति है, क्या है। फॉरवर्ड में सेलिंग नहीं करनी है, हमने आपको फिर बताया फॉरवर्ड में सेलिंग नहीं करनी। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। ट्रेंड जो निगेटिव था, निगेटिव खत्म हो गया है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बाइंग करके ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग करिए और बाइंग करके आप कामकाज करेंगे तो बेटर है। बाकी खरीदारी बिक्री आपके ऊपर है, आपको जैसा करना हो आप अपने लिए
लिए स्वतंत्र हैं। और अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में आप जानकारी मिल सकती है, वहां पर आप क्या क्या मिलेगा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।